दोस्तों, ऋतिक रोशन की या सिद्धार्थ आनंद की फाइटर, मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि फिल्म जो है डिजास्टर होगी और फ्लॉप होगी। और मैं आज भी अपने बात पे स्टैंड करता हूँ। आप चाहे बुक माई शो में जाइए, शोज खाली जाए। ये मैं पहले भी बोला हूँ कि फेक कलेक्शन का एक बहुत बड़ा गेम है जो फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में चल रहा है। और इसकी बहुत गहन तरीके से एनालिसिस होनी चाहिए, जांच होना चाहिए कि ऐसा क्या है कि मूवी जो है डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या ट्रेड के हिसाब से अलग अलग आंकड़े आते हैं। ऐसा क्या है? मैं हमेशा से बोलता हूं कि ओवरसीज का तो आंकड़ा आप जो प्रोड्यूसर बोलता है वो उसी हिसाब से देते हैं। और वो ओवरसीज में अगर 100 करोड़ की मूवी कमाया और आपने प्रोड्यूसर ने आंकड़ा दे दिया तो 100 करोड़ का गेम हो गया, ब्लैक मनी को वाइट कर दिया आप। और ये चल रहा है। अब मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि अरे यार, अगर उसमें प्रोड्यूसर क्या फ़ायदा है, आपके पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, वाइट कर दिया, आपका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये चीज़ें चल रही है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फाइटर का मैं कलेक्शन बताया था, आपको डे वाइज बताऊंगा कि ट्रेड ने क्या फिगर दिया है और जो प्रोड्यूसर है वो क्या दे रहे हैं। दोनों में काफ़ी अंतर है। और अभी अभी एक नया चीज़ ट्रेंड कराया जा रहा है कि सैटरडे और जो संडे आया अभी लास्ट, उसमें भयंकर जंप देखने को मिला फाइटर के जो कलेक्शन है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि पहले दिन से जो ट्रेड का फिगर क्या है और जो प्रोड्यूसर का फिगर क्या है। डे वन में जो टाइगर का जो कलेक्शन था वो ट्रेड के हिसाब से 20 करोड़ किया था। और ध्यान से सुनते चलिएगा, लेकिन प्रोड्यूसर ने फिगर दिया था 24 करोड़ और 60 लाख। डे टू में जो ट्रेड का फिगर था 38 करोड़ का था, लेकिन जो प्रोड्यूसर था 3 करोड़ बढ़ाकर 41 करोड़ के करीब करीब इसका फिगर दिया। डे थ्री में जो ट्रेड का फिगर है वो था 26 करोड़, लेकिन जो प्रोड्यूसर का फिगर है वो 27 करोड़ 60 लाख। ये अंतर देखिए, मैं 1.5-2 करोड़ का तो अंतर आपको दिखेगा ही। डे फोर जो प्रोड्यूसर का फिगर है 30 करोड़ और 20 लाख रुपया, लेकिन जो ट्रेड फिगर देता है 28 करोड़ के हिसाब से। ट्रेड का क्या काम है, वो लोग अपना बॉक्स ऑफिस में जो सीट का कलेक्शन होता है, जो फुटफॉल है, उसके हिसाब से एनालिसिस करके और देते हैं। डे 5 में आता है जो प्रोड्यूसर फिगर 7 से 8 करोड़ का देते हैं, लेकिन जो ट्रेड देता है 7 करोड़ 25 लाख। डे 6 में जो ट्रेड का फिगर है वो 6 करोड़ है, लेकिन जो प्रोड्यूसर फिगर देते हैं वो 6 करोड़ 75 लाख रुपया। डे 8 में इसमें ट्रेड का फिगर है मतलब 5 करोड़ 5 लाख रुपया, लेकिन जो प्रोड्यूसर का फिगर है वो 6.5 करोड़ के पास है। इसी तरह आप जाइए डे 9 में प्रोड्यूसर 6 करोड़ का बिजनेस देते हैं कि 6 करोड़ कमाया, लेकिन जो ट्रेड है वो देता है 5.5 करोड़ का। अच्छा, ये लिखा है कि नंबर सस्पेक्टेड बाय द अराउंड द 1 करोड़ फॉर द डे अगेन बोथ फ्राइडे एंड सैटरडे। ये एक सस्पेक्ट है कि ऐसा क्यों अंतर आ रहा है। ये न्यूज़ में भी आया कि भाई सैटरडे और संडे के कलेक्शन में इतना वेरिएशन क्यों है, कि वो ट्रेड ही देता है। जब प्रोड्यूसर भी देते हैं तो 2 बार वो आंकड़ा अलग अलग होता है कि मतलब 1 करोड़ का अंतर है उसमें। उसके बाद आइए डे 10 में जो प्रोड्यूसर है वो 11 करोड़ का देते हैं और ट्रेड जो है 10 करोड़ का नेट देता है। और जो रियल में जो आंकड़ा है जो फुटफॉल के हिसाब से वो तो 7 से 8 करोड़ बता रहा है। तो सोचिए, अगर 8 करोड़ भी मान के चलते हैं और जो प्रोड्यूसर फिगर देता है 11, तो इसमें 3 करोड़ का मार्जिन है, आप हेर फेर है। अब इस तरह आप देखेंगे तो डे 11 आता है। डे 11 में ट्रेड का फिगर है 11.5 करोड़ और प्रोड्यूसर का फिगर है 12.5 करोड़। अब इसमें आता है कि नंबर सस्पेक्टेड फॉर द सेकेंड वीकेंड फ्राइडे सैटरडे और संडे विल बी रिवाइज लेटर। मतलब ये जो बाद में इसको रिवाइज किया जाएगा और जो फिगर है उन्होंने अलग से दिया हुआ है। अब अगर देखा जाए तो ट्रेड के हिसाब से जो मूवी 11 दिन में कमा लेती है वो कमा लेती है 164 करोड़ 40 लाख रुपया। याद कीजिए, 164 करोड़ 40 लाख रुपया। लेकिन अब जब आप देखेंगे कि अगर प्रोड्यूसर का फिगर है तो उससे 20 करोड़ ज़्यादा है, 182 करोड़ और 40 लाख रुपया। इसका ग्रॉस हो जाता है 266 करोड़ और 40 लाख रुपया। वर्ल्ड वाइड इसका हो जाता है 302 करोड़। ये प्रोड्यूसर का फिगर है। तो कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि मूवी का जो कलेक्शन है वो किस तरह से
इसमें अलग अलग तरीके से इसको बताया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा गिमिक है, क्योंकि 11वें दिन इसने ओवरसीज से कमाया था 85 करोड़। तो अब ये अलग अलग जो फिगर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, जहन में एक डाउट जरूर, सस्पिशन पैदा करेगा कि आखिर इतना अंतर क्यों है। 20 करोड़ का अंतर, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो अगर 20 करोड़ से पूरा गेम बदल जाता है, अगर मूवी का, कई बार तो 20 करोड़ में मूवी बन जाती है, तो सोचिए 20 करोड़ का हेर फेर अगर वो यहाँ कर रहे हैं, तो ओवरसीज में तो कोई मतलब प्रोड्यूसर की ही फिगर देता है, तो कितना हेर फेर हो सकता है। अब ये आपको पहले से भी पता है कि बहुत से ब्लैक मनी या बहुत बड़े जो पहले के डॉन लोग होते थे, वो लोग अपने फिल्मों में इन्वेस्ट करते थे, जिससे कि एक टाइम में जो डी कंपनी था, उनका बहुत बड़ा मोनोपोली था फिल्म, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में। उनके हिसाब से एक्टर लोग काम करते थे, उनके हिसाब से, उनके दबाव के हिसाब से एक्ट्रेस को रखा जाता था जो उनके क्लोज होते थे। इस तरह से मूवी को पूरी तरह से वो एक चलाते थे। बॉलीवुड को बोल सकते हैं कि पूरी बॉलीवुड को अपने हिसाब से वो चलाते थे। अब इसका मैं बता देता हूँ कि इसका फुटबॉल क्या है। मॉर्निंग में 11वें दिन है, उस दिन 17% का ऑक्यूपेंसी है। आफ्टरनून में 31.33% का ऑक्यूपेंसी है। इवनिंग में 41% की ऑक्यूपेंसी है। नाइट शो में 25.56% की ऑक्यूपेंसी है। अगर देखा जाए तो मुंबई में 36.25 का मतलब ये ऑक्यूपेंसी है ओवरऑल जो है। दिल्ली एनसीआर में 24.25%। अच्छा, सब जो है ना ज़्यादातर जो मल्टीप्लेक्सेस का है। अभी मल्टीप्लेक्सेस का क्या गेम है, समझने वाली बात है। मैं तो समझ के परे की बात है कि क्या है सब हो रहा है। पुणे में 44% का ऑक्यूपेंसी है। अचानक से क्या ये 2-3 दिन में जंप आया कि जो मूवी 6 करोड़ 6.5 करोड़ कमा रही थी, 5 करोड़ कमा रही थी अपने मतलब 9वें दिन 8वें दिन में, वो अचानक से 10वें 11वें दिन में करीब करीब डबल हो गया। उसने 11 करोड़ 12 करोड़ कमा रही। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब सोचने वाली विषय है और मतलब जानने वाली विषय है कि ऐसा क्या 2 दिन में हो गया। जो मूवी पिछले सैटरडे में उस तरह नहीं चल रही थी, उस तरह से जंप नहीं था, वो अब जंप देखने को मिला। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।